हेलो एवरीवन। मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर आपको 11 तक मैं आपको बता चुका हूं। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। चलिए हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर था वो आपको सी था, सी फॉर कैट, 11 का आंसर। अब हम इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कार्बन फर्टिलाइजेशन के बारे में था। तो कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली कि जो इंक्रीज करो प्लांट ग्रोथ को ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। तो इसका 12 का आंसर क्या है? यह आपको ए फॉर एप्पल, जामिया ने इसका आंसर ए दिया है, कार्बन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि इंक्रीज करो प्लांट ग्रोथ को ड्यू टू इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। ठीक है, फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी और ऑप्शन पढ़ेंगे। अगर आपको इसके बारे में अगर आता है तभी आप इस क्वेश्चन को आप वहां पे कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। याद रखिएगा इस चीज को। एक ऐसी होता है ब्लू कार्बन। जरा बताएं कि ब्लू कार्बन क्या होता है? क्या होता है ब्लू कार्बन? ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्लू कार्बन बताइए क्या होता है ब्लू कार्बन। और एक और क्वेश्चन पूछा था उसने, ब्लू कार्बन। ठीक है, ये बताएं क्या होता है ब्लू कार्बन। आगे बढ़ते हैं पर्टिकुलर डिस्कशन में। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस का इसने पूछा। तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं इश्यू का वो देखना पड़ेगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। जो ऑल इंडिया वीमेन कांग्रेस है, सॉरी वो जो वीमेन कॉन्फ्रेंस है, ये आपको 1927 में 1927 कब बना है? 1927 फाउंडेड बाय एक वीमेन है जिनका नाम मार्गरेट क्यूजिन है। मैं आपको उसका नाम लिख देता हूं, आप उसको याद कर लीजिए। आप इसको वीमेन इंपावरमेंट में आप इसको लिख सकते हैं बहुत इजी से आप अपने एसे में। ठीक है, क्या नाम है? MARGARET, मार्गरेट क्यूजिन, COUSIN, क्यूजिन। इन्होंने COSIUN, ठीक है, क्यूजिन, मार्गरेट क्यूजिन, COUSIN। ठीक है, तो ये आपको दिख पा रहा है आपको ये पर्टिकुलर। तो इन्होंने 1927 में इस चीज को एस्टेब्लिश किया था, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, उस समय इनका पर्पस क्या था? ताकि ये इंप्रूव कर सके एजुकेशन को, ठीक है, वीमेन में और चिल्ड्रन में। और फिर बाद में इनका जो लार्जर गोल बन गया वो विमेन राइट इशू को भी ये लोग हैंडल करने लगे, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो अब इसके अनुसार पढ़ते हैं। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन द फर्गसन कॉलेज हॉल ऑफ पूना यूनिवर्सिटी। बात बिल्कुल सही है, पहला सही है। आप मुझे बता सकते हैं कि जो फर्गसन कॉलेज है इसको किसने बनाया है? बहुत फेमस पर्सनैलिटीज है, आपको जानते भी होंगे। इट वाज रजिस्टर्ड इन द 1930 अंडर द सोसाइटीज एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1960। बात बिल्कुल सही है। इट स्टार्टेड जनरल कॉल रोशनी 1947। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, फोर्थ क्या है? द मीटिंग AIWC वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द बेगम ऑफ भोपाल। क्या ये बात सही है? फर्स्ट मीटिंग नहीं, ये जो बेगम ऑफ भोपाल है ये तो चलिए मैं इससे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अभी। जो फर्स्ट मीटिंग मैं आपको पहले बता देता हूं। जो फर्स्ट मीटिंग जो प्रिसाइड किया था उनका नाम था महारानी चुनबाई गायकवाड़। महारानी, तो उनका नाम क्या था? महारानी चीनमबाई गायकवाड़। जो पहले जो सेशन को जो उन्होंने जो हेल्ड किया था उनका नाम क्या था? ये लिखा हुआ जब फर्स्ट मीटिंग ऑफ AIWC ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस वाज प्रिसाइडेड बाय द बेगम ऑफ भोपाल। ये बात गलत है। तो उन्होंने किया था महारानी चीमनबाई गायकवाड़। महारानी MAHARANI महारानी। ठीक है, महारानी CHI चीमन MN बाई BAI। ठीक, बाई ऑफ गायकवाड़ GAEKWAD। ठीक है, आप इसको लिख लें आप। ठीक है, तो ये एक बेसिकली NGO है जो कि दिल्ली बेस्ड है। ठीक है, मैंने बता दिया कि इसके जो फाउंडर है वो आपको मार्गरेट क्यूजिन है। ठीक है, और ये विमेन राइट इशू के बाद में भी ये आपको एक्सटेंड किया गया था। और जो इसका जो पर्टिकुलर जो बेगम ऑफ भोपाल है, बताया कि ये कौन से सेशन को इन्होंने अटेंड किया था, बेसिकली प्रिसाइड किया था इस पर्टिकुलर ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस के कौन से सेशन को बेगम ऑफ भोपाल ने उसकी प्रिसाइडेड किया था? जरा बताया कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप विमेन इंपावरमेंट में आप यूज कर सकते हैं आज के दौर में भी, कि उस समय की जो विमेन थी वो भी अपने आवाज को कैसे उठाई। ठीक है, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस जो फाउंडर थी 1927 में मार्गरेट क्यूजन, उसके बाद महारानी चिमनबाई गायकवाड़, और जैसे कि इसकी एक जो इसकी फर्स्ट सेक्रेटरी थी इस पर्टिकुलर ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की वो कमला देवी चौधरा,
कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, ठीक है, और अमृता कौर इनकी फाउंडिंग मेंबर भी थी, ठीक है। तो आपको थोड़ा याद रख सकते हैं आप इस पर्टिकुलर को। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन में। इसका आंसर क्या हो गया आपको? इसका आंसर हो गया आपको, हो गया क्या हो गया? तो बात सही है, 1 2 हो गया। इट्स जनरल रोशनी 1 2 3। लेकिन इसमें क्या पूछा था? इसमें हमसे इसने रॉन्ग पूछा था। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसके अंदर क्या हो गया? 4 हो गया, 4 रॉन्ग है, बाकी 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 रॉन्ग है। हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। इसके अंदर क्या होगा? बी फॉर बॉल और बी फॉर बॉम्बई और बी फॉर बेबी। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन द बोधिसत्वा वो विल अपीयर ऑन द अर्थ इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर जो भी बुद्धे हैं जो अपीयर होंगे उसका नाम मैत्री है। बाकी अवलोकेश्वर, लोकेश्वर और क्या पद्म पानी। तो ये आपको आप इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको इसके बारे में, क्योंकि अब जो बुद्धिज्म वगैरह से अब जो खास करके यहाँ पर तो क्वेश्चन फिर भी इजी था, लेकिन जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो काफी अब एक अच्छे लेवल में पूछा जा रहा है, इन डेप्थ में। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नोट ट्रू अबाउट लाला लाजपत राय। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने पूछा था 2018 में, उसी क्वेश्चन को इसने बना के पूछा, सेम वही चीज है, बट कुछ कुछ इसमें पॉइंट को इसने अलग कर दिया है। इसी का नाम आप यूपीएससी का क्वेश्चन आप देख के जाएं। जो लाला लाजपत राय, ही रोड द बायोग्राफी ऑफ द मैजनी गैरिबाल्डी एंड शिवाजी एंड श्री कृष्ण, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ही स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम्स एंड रोट ए ट्रेवल लॉग अबाउट हिज एक्सपीरियंस, बात सही है। ही फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, ये बात बिल्कुल सही है। 1 2 3 सही है। ही प्रिसाइडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन हेल इन 1990, ये बात बिल्कुल गलत है। 1919 में नहीं उन्होंने प्रिसाइड किया था। तो आप मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने वो कब प्रिसाइड किया था ऑल इंडिया, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो पर्टिकुलर जो लाला लाजपत राय हैं। तो जो लाला लाजपत राय हैं, ये पर्टिकुलर जो इसका ऑप्शन जो 4 है वो क्या है? वो बिल्कुल वो आपको रॉन्ग है, ठीक है। ये जो 4 स्टेटमेंट ये आपको रॉन्ग है। बताएं कि लाला लाजपत राय ने कब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन को उन्होंने प्रिसाइड किया था। और एक क्वेश्चन और है कि क्या बाल गंगाधर तिलक कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को उन्होंने प्रिसाइड किया है, हाँ या ना? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 2 एंड 3, मतलब कि जो इसका चौथा इसमें नहीं है, चौथा नहीं है, चौथा नहीं है, ठीक है, चौथा नहीं है। इसने पूछा कि अच्छा नोट ट्रू पूछा है, इस चीज को सही आपको याद रखना है कि फिर देखिए फिर यहाँ पे खेल रहे हैं ये लोग। 1 2 3 सही है, चौथा मतलब रॉन्ग है। इसका आंसर क्या है? बी फॉर बॉम्बई, ठीक है। तो जो इनका ये जो सर्वेंट ऑफ पीपल है सोसाइटी, इन्होंने लाला लाजपत राय ने इस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको इन्होंने 1921 के आसपास में इन्होंने इसको बनाया था, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी को, ठीक है। और ये लाल बाल पाल और ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर में आते हैं, और ये प्रोफेशन से बाय लॉयर थे ये लाला लाजपत राय, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनजीटी के बारे में है। एनजीटी के बारे में आप क्या जानते हैं? एनजीटी जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था एनजीटी एक्ट 2010 के थ्रू, बात बिल्कुल सही है। जो एनजीटी जो है वो प्रोवाइड करता है एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प द रिड्यूस द बर्डन ऑफ द लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट, ये बात भी बिल्कुल सही है। 2 इंपोर्टेंट एक्ट, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 हैव बीन प्लेस्ड अंडर द एनजीटी जुरिडिक्शन। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब इसके एक्ट में ये आपको मिल जाएगा, इसी को आपको थोड़ा याद रखना है। मैं आपको इसको थोड़ा दिखाता हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसके वेबसाइट पे जाएं, ठीक है। अगर आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो वहां पर आपको ज्यादा चीजें आपको नजर आएगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको एनजीटी अगर आपको देखना है तो आप दिखा रहा हूं मैं आपको एनजीटी के बारे में। एनजीटी ये पर्टिकुलर ओपन नहीं हो रहा है, यस ये देखिए आप, हाँ होगी, ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है। आई थिंक ये कुछ दिक्कत कर रहा है इसके अंदर, ये लगता है वर्क नहीं कर रहा है। कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब आप एनजीटी की जब आप ऑफिशियल जब आप वेबसाइट पे जाएंगे ना तो उसमें दिखेगा इस चीज आपको कि ये एनजीटी जो है ये आपको 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था एज पर द नेशनल गिल्ड ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 एक्ट, स्पेशलाइज्ड जुरिडिक्शन बॉडी इक्विप्ड विद द एक्सपीरियंसिंग सोलली पर्पस फॉर द एग्जीक्यूटिंग द एनवायरमेंटल केसेस इन द कंट्री, ये चीज ठीक है। इनका एक और है रिकॉग्नाइजिंग द मोस्ट एनवायरमेंट केसेस इन्वॉल्व मल्टी डिसिप्लिनरी इशूज विच आर बेटर टू एड्रेस इन द स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स। द ट्रिब्यूनल वाज सेट अप पर रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लॉ कमीशन एंड द इंडियन इंटरनेशनल लॉ, वो आपको याद रख सकते हैं। और इसने देखिए कि ये जो ट्रिब्यूनल ये कौन कौन से को ये बेसिकली ये देख सकता है। तो ये वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन है सेस 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट 1991 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 19। इन सबको देखती है
बाकी और किसी को ये नहीं देखता, इसी को आपको याद रखना है। और ये नेचुरल जस्टिस पे ये काम करता है, ठीक है। ये सिविल कोर्ट को प्रोसीजर को ये नहीं करता है। आर डिसीजन ऑफ द कोर्ट बाइंडिंग, यस डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल बाइंडिंग, ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स इज एनफोर्समेंट द पावर ऑफ द विजिटेड एज द सेम द सिविल कोर्ट अंडर द 1908। और ये जो है ये बेसिकली जो एनजीटी जो है आपको नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखेंगे आप। तो क्या हो रहा है इसका आंसर, तो ये तो डी, मतलब जो ऑप्शन जो इसके अंदर आप दिख रहा है आपको, ये पर्टिकुलर जो ऑप्शन है, ये आपको रॉन्ग है। जो थर्ड है ये आपको रॉन्ग है, थर्ड निकाल दीजिए यहां से आप। क्या हो गया इसका आंसर, 1 2 सही हो गया। इसका आंसर क्या है, इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये आपको हो गया देखिए C4 कैट और C4 कोलकाता। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसने पूछा था कि रिटेल पेमेंट एनपीसीआई के बारे में इसने पूछा था। तो जो एनपीसीआई है ये आपको 2007 में बना, ठीक है, आरबीआई के द्वारा बनाया गया। इसको आरबीआई प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसमें जो एक ऑप्शन ये है आरबीआई प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा इनको बनाया गया, ठीक है। और ये जो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट करता है इंडिया में, ठीक है। और ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कौन, एनपीसीआई, ठीक है। इसका आंसर क्या है, एनपीसीआई। क्वेश्चन क्या था कि द फॉलोइंग इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिटेल पेमेंट इन इंडिया, वो क्या है, एनपीसीआई, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ए फॉर एप्पल। प्रोटोन क्या होता है, जो प्रोटोन जो होता है ये आपको पर्टिकुलर जो बी है, न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन होता है, ठीक है। 18 का आंसर क्या है, बी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वाले डिस्कशन में। इसने पूछा था कि पीवीटीजी के बारे में, तो पीवीटीजी डिसाइड इन द 18 स्टेट 1 यूनियन टेरिटरी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी से इसने कॉपी मार दिया, यहाँ पर देख रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। स्टेगनेंट एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग द पीवीटीजी स्टेटस, बिल्कुल सही है। देयर आर 95 नहीं है, ये कितना है, ये 75 आपको हो जाएगा, कितना, 75 है पीवीटीजी, ठीक है। बाइगा, खारिया एंड द राजी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द पीवीटीजी। ये दोबारा पूछा भी जा सकता है क्या बाइगा, खारिया और राजी ट्राइब्स क्या इंक्लूडेड है पीवीटीजी में, हाँ ये जो ट्राइब है ये इंक्लूडेड है पीवीटीजी में। आप जैसे ही आप इसको पता होगा ना कि ये 95 नहीं, आपको 75 है, तो ये आप आंसर आपको निकाल लेंगे। थर्ड निकालिए, यहां से थर्ड खत्म, आंसर बी फॉर बॉल और बी फॉर बेबी और बी फॉर बॉम्बई, ठीक है। और बता देता हूं आपको और कि जो देबार कमेटी है 1973 में बना था इस पीवीटीजी के लिए ही। पीवीटीजी को आप कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए कुछ कंडीशन है कि प्री एग्रीकल्चर लेवल टेक्नोलॉजी ये लोग यूज कर रहे हो, लो लेवल ऑफ लिटरेसी हो, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो, डिक्लाइनिंग हो इनकी पॉपुलेशन में, ठीक है। तो ये इनकी बेसिकली इनका रीजन है, ठीक है। और इनकी टोटल जो पॉपुलेशन जो ट्राइब की है, जो ट्राइब की ओवरऑल पॉपुलेशन जो इंडिया में वो 8.6%, कितना है, 8.6% है, 8.6% 2011 के सेंसस के हिसाब से। और ये 15% जो है ये ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है भारत का ये कवर अप करते हैं। इस चीज को आप याद रखना, आप ये मेंस में यूज कर सकते हैं इस चीज को। इसमें क्वेश्चन क्या है, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में है। इसका मतलब क्या है कि डिटरमाइनिंग क्या करना है इसमें, पनिशमेंट, ठीक है। तो ये आपको रिट्रीब्यूटिव मतलब क्या है, ये आपको जस्टिस है। जो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस है इसका डायरेक्ट कंसेप्ट है कि एन आई फॉर एन आई, क्या है, एन आई फॉर एन आई, ठीक है। इसका सिंपल सेंस में क्या होगा कि रिवेंज लेना, अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको भी मतलब जो जज है मतलब उसको पनिश करेगा बेसिकली। तो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या होता है, डिटरमाइनिंग पनिशमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 79 to 122 तो डायरेक्ट है, और अगर आपने पढ़ा है तो ये पार्लियामेंट से रिलेटेड इसमें बातें हैं। लक्ष्मीकांत से ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आप पढ़ लीजिए 1950-1951 के बारे में। आपको बताएं कि किस एक्ट में पार्टी को जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो कौन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये भी मेंशन है कि पर्टिकुलर अगर जो एमएलए या एमपी अगर डॉरी ले रहा है तो क्या उसका जो पर्टिकुलर जो है एमएलए का पोस्ट क्या वो खत्म हो सकता है, बताया जाता मुझे ये बात, क्या ये चीज लिखा हुआ है क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन में, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से था। इसने पूछा कि द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोटारी कमीशन। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाज बेस्ड हैज बीन क्रिस्टलाइज्ड इनटू द पॉलिसी एंड ऑफिशियल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, फर्स्ट टाइम नहीं है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज लॉन्च अंडर द एनईपी 1986। एनईपी 2020 द रजिस्ट्रेशन स्कूल करिकुलम एंड द पेडागोगी। जो पहला है ये आपको बिल्कुल, जो पहला जो है आपको सही है, ठीक है। तो पहला सही है। और इसमें जो है ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला वाला है ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। बताएं ये फर्स्ट टाइम कब आया था, या जरा बताएं आप मुझे जरा सा इस चीज को। इसका आंसर क्या है, 1 2, मतलब 2 नहीं है, क्या है इसका आंसर, मतलब जो 2 है वो गलत है। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपको ए हो गया, 1 3 एंड 4, ठीक है।
तो एजुकेशन जो पॉलिसी है ये आपको 3 तरह का है। एक 1968 में आया, कब आया? एक 1968 में, उसके बाद 20 साल बाद आया एक 1986 में, और फिर जो 2020 में आया। ठीक है, जो पहला जो था वो आपको कोठारी कमेटी था, और जो 2020 वाला जो है ये आपको के कस्तूरी रंजन कमेटी से रिलेटेड है। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक थोड़ा आप याद रख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? द प्रोविजन फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ द constituencies administrative details of the electoral process and the basics of the electoral system are provided for through the, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951, इस दोनों में मेंशन है ये बातें। ठीक है, तो ये तो आपके सिलेबस में मेंशन है यूपीएससी के, इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 में जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें ये चीज मेंशन है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं पर्टिकुलर डिस्कशन में। 25 क्वेश्चन के द स्टेट असेंबली हैज पास द बिल टू प्रोटेक्ट द टेंजिबल हेरिटेज, इसका आंसर ये करंट अफेयर क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको आसाम है। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको। ये आपको क्वेश्चन है कि इंटर टॉपिकल कन्वर्जन जोन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे आप कर सकते हैं। दोनों 1 और 2 ऑप्शन देखिए। ए ब्रॉड ट्रफ ऑफ हाई प्रेशर इन द इक्वेटोरियल रीजन, ए ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन द इक्वेटोरियल रीजन। यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई है, कोई एक ही सही होगा, और आप इसमें से किसी एक को आप एलिमिनेट करिए, आंसर मिल जाएगा आपको। इट इज लाइक पैलेट ऑफ द इक्वेटर, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपने चौथा सही है, बस खत्म। आपको अगर ये चीज पता है कि इट लाइज पैलेट ऑफ द इक्वेटर, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया आपको। बाकी सब सही है कि नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज हियर, और ए ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इज इक्वेटोरियल लेटीट्यूड्स। तो ये था आपको इसका आंसर। तो 25 आंसर क्या है? डी फॉर डोंकी और डी फॉर दिल्ली। दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चन आपको जो कि मैं आपको बता दिया हूं, बाकी आप मैं थर्ड लेक्चर में बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।